हमने कहा कि एक तरफ अगर सोशल मीडिया में कोई कुछ लिखता है तो उसके बारे में सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, आदेश जारी करती है। झारखंड में जिस प्रकार से ये लोगों ने जो गुंडागर्दी पर उतर आए और सरकार ने उन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं किया है, कोई दंडाधिकारी ने कोई केस नहीं किया है। झारखंड में छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश जेएमएम सरकार लगातार कर रही है और यहां तक कि अब उन छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। एफआईआर भी ऐसी कि एक साथ 2 जगहों पर एफआईआर किसी छात्र के खिलाफ। और इन सब के बीच जब एक छात्रा जो अपने साथ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करने जाती है तो उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया जाता है। और लगातार उन छात्रों की आवाज उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं झारखंड में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो कल आप गए थे कोतवाली थाने, उस छात्रा प्रतिमा के साथ मेरी भी बात हुई। उन्होंने कहा, प्रतिमा ने कहा कि मेरा दुपट्टा खींचा गया, धक्का मुक्की गई, पुतला छीना गया और वो सारे जेएमएम के गुंडे थे, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई, सिर्फ शिकायत दर्ज की गई। कल तो हम सब लोग साथ में थे, देख करके आए हुए हैं। थानेदार ने कहा था कि हम एफआईआर हो जाएगी, बाकी देखेंगे क्या किया है, और उनको करना भी चाहिए। बल्कि मैंने तो आज कहा कि आज हम मजिस्ट्रेट से भी जाके मिलने वाले हैं, जो दंडाधिकारी उस दिन जो नियुक्त थे। हमने देखा कि 3 एफआईआर जो हुआ है लड़कों के ऊपर, एक तो दंडाधिकारी की ओर से हुआ है और एक किसी महिला जेएमएम की कोई कार्यकर्त्री उस महिला की ओर से हुआ है और कोई एक मुस्लिम नौजवान है उनके ओर से हुआ है। तो मुझे लगा कि भाई जब उनका घोषित प्रोग्राम था छात्र और नौजवानों का कि हम लोग सभी जिला मुख्यालय में पुतला दहन करेंगे, और जब पुतला दहन के लिए बच्चे लोग निकले हैं पुतला लेकर के सड़कों पर, तो जगह जगह पर, एक जगह सिर्फ रांची का ही सवाल नहीं है, गिरिडीह झंडा मैदान में लड़कों को दौड़ा दौड़ा के उनके जिलाध्यक्ष जाकर के पीट रहे, डंडे लेकर के गए हुए हैं। हजारीबाग में वो सारे फुटेज है, वहाँ भी डंडे लेकर के उनके जिलाध्यक्ष बाकी सारे लोग पहुँचे हुए हैं। रामगढ़ में जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई कोई भी यहाँ पुतला दहन करेगा पटक पटक के मारेंगे। रांची में भी उसी प्रकार से लोगों ने बदतमीजी की, वो बच्ची के साथ भी। और इसके बाद दंडाधिकारी उनके ऊपर एफआईआर नहीं करते। एफआईआर किन के ऊपर करते? जो बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 26 दिनों तक तो धरने पर थे, भूख हड़ताल पर थे, और उस दिन पुतला दहन कार्यक्रम उन लोगों का था, उन लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। बनी ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि सरकार की मानसा है कि लाठी डंडे से आंदोलन को दबाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि दबने वाला नहीं है। जितनी भी कोई भी सरकार होती है, दबाने की जितनी कोशिश करते हैं आंदोलन उतना ही प्रखर होता है, आंदोलन उतना ही मजबूत होता है, और उससे आम लोगों में भी उतनी गुस्सा और जोश भी पड़ता है। बड़ी बात है कि जो आपने जिक्र किया, हम वीडियो भी चला रहे हैं कि जो रामगढ़ के जिला अध्यक्ष विनोद कुस्कू है, धमका रहे हैं कि पटक पटक के मारेंगे। उन पर एफआईआर नहीं हुई, बल्कि उस पर आदिवासियों को ठगने का आरोप है, करीब 85 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। मांडू विधायक ने मामला भी उठाया था 1 साल पहले नौकरी के नाम पर। और छात्रों पर एफआईआर, ये दोहरा रवैया, वो विपक्ष जो एफआईआर रद्द कराने की मांग पर अड़ा था। राहुल गांधी धरना देते हैं संसद मार्ग थाने में, यहां तेजस्वी यादव अल्टीमेटम देते हैं एफआईआर रद्द करने पर, तो दिल्ली में छात्रों की एफआईआर रद्द कराने के लिए लोग उतर जाते हैं, यहां पर एफआईआर की झड़ी लगाते हैं और अपने गुंडों से पिटवाते हैं। जो कि यहाँ एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है, जेएमएम, कांग्रेस, राजद मिल के यहाँ सरकार चला रहे हैं, तो इसीलिए उनके मापदंड तो अलग अलग रहेगी। इसलिए हम उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो लोग कोई बच्चों के या नौजवानों का वो लोग कोई साथ देने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा कि भाई झारखंड में जिस प्रकार से ये लोगों ने जो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और सरकार ने उन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं किया है, कोई दंडाधिकारी ने कोई केस नहीं किया है। हम तो ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, और इस सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हम लोग मजबूती से इसको आवाज़ उठाएंगे कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी लोकतंत्र में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये है बाबूलाल जी कि एक ही साथ 2 जगहों पर एफआईआर, मतलब कोई एक छात्र 2 जगह पर कैसे हो सकता है? कुणाल, पीयूष और रविंद्र पासवान, 3 छात्रों के खिलाफ रांची हजारीबाग में एफआईआर। हाँ, नहीं होता है। एक तो हमने कहा ना कि ये तो गुंडागर्दी है,
और इतना ही नहीं, हमें तो किसी ने कोई नाम दिखा रहा था, पता नहीं शायद कोई एक अखबार के या क्या बोलते हैं आजकल डिजिटल जो न्यूज़ चैनल के किसी के ऊपर भी शायद केस हुआ इस प्रकार के, कल लोग हमको बता रहे थे। हमने उसको अभी सर्टिफाई नहीं किया है, तो कुछ भी कर सकता है सरकार। हमने कहा कि एक तरफ अगर सोशल मीडिया में कोई कुछ लिखता है तो उसके बारे में सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, आदेश जारी करती है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनको धमकाते भी है पुलिस प्रशासन। लेकिन जो लोग सड़कों पर निकल करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, डंडे लेकर के निकल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पटक पटक के मारेंगे, अभी तक उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये गुंडागर्दी है उनकी, और इस गुंडागर्दी को बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करेगी बीजेपी आने वाले दिनों में? आपने कहा कि एफआईआर अगर प्रतिमा की शिकायत पर नहीं होती है, या छात्रों की एफआईआर क्या रद्द करवाने की मांग आप अब यहाँ आप करेंगे? नहीं, मैंने तो अभी रद्द करने की एक पार्ट मैंने कहा, लेकिन मैं साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, रामगढ़ में जो कह रहे हैं पटक पटक के मारेंगे, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होगा? हजारीबाग में जो जेएमएम के नेता लोग लाठी लेकर के मास्क पहन करके लोग निकले हुए हैं बच्चों के को डराने धमकाने के लिए, उनके ऊपर केस क्यों नहीं होगा? गिरिडीह के झंडा मैदान में जिन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा था, मजिस्ट्रेट उन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं करेंगे? रांची में जिन लोगों ने उस पुतला को छीनने का जेएमएम के लोग कर रहे थे, तो फिर उन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं होगा? सरकार को केस करना पड़ेगा, दंडाधिकारी को केस करना पड़ेगा। राहुल गांधी पुणे में जाते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, मनुस्मृति का जिक्र करते हैं कि महिलाओं की आज़ादी, और यहाँ महिलाओं का दुपट्टा खींचा जाता है उन्हीं की समर्थन वाली सरकार में। देखिए, मैं राहुल गांधी से तो कोई उम्मीद भी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उनकी यहाँ तो नहीं चर्चा करना चाहूँगा। और कोई राहुल गांधी से कोई देश की महिलाएं सुरक्षित होगी या देश सुरक्षित होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये तो कल्पना से भी सोच भी नहीं सकता है आदमी। क्योंकि इतना लंबी वर्षों तक मैंने पार्लियामेंट भी उनको देखा, हम भी पार्लियामेंट में थे, 4 से लेकर के 14 तक हम भारत की पार्लियामेंट में भी रहे, और मैंने कभी नहीं उनका कोई इम्प्रेसिव कोई भाषण भी नहीं सुना जो देश या युवा उनसे इंस्पायर हो सके। तो लगता है कि उनको तो पता है कि हम वहाँ कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए हाउस नहीं चलने देते हैं, और मीडिया में बने रहो तो बाहर में उलूल जुलूल करते रहो। एक बड़ी बात है बाबूलाल जी कि अब सरकार का तर्क है कि भाई हमने तो रद्द कर दिया था, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो अब हम इंतजार करना चाहिए हाई कोर्ट का क्या रुख होता है? बच्चे को क्या मांगते? सीबीआई जांच की। आपने सीबीआई जांच की तो माना ही नहीं। बच्चे ने कहा था आपको कि 22 नियुक्तियों को रद्द कर दीजिए? बच्चे तो ये नहीं मांग की थे। बच्चों ने कहा था कि 17 जो पूर्व में नियुक्ति हुई है उसको आप जांच कराइए। बच्चे ने तो मांग की थी कि भाई आप पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराइए, और कुछ पार्टिकुलर जो गड़बड़ियां हुई है उसके बारे में लोग मांग कर रहे थे। तो ये जानबूझ करके, क्योंकि हेमंत सोरेन को इस बात की पता था कि इस प्रकार के निर्णय लेंगे लोग, हाई कोर्ट चले जाएंगे, स्टे हो जाएगा। हाई कोर्ट में सरकार ने पक्ष भी नहीं रखा। ये आरोप है कि कुछ जूनियर वकील चले गया। पक्ष वो रखेंगे क्या भाई? आप अगर कोई इस प्रकार की रद्द करते हैं तो पहले तो जांच होता ना, इसलिए तो सीबीआई जांच की लोग मांग कर रहे हैं। जितनी गड़बड़ियां हैं बच्चे उस गड़बड़ियों को प्रस्तुत करते। क्यों डर रहे हैं? सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? तो पता है कि इस बहाली में, जो नौकरी बेचने में जो पैसे लिए गए हैं, वो इनके बहुत से करीब के लोग भी उसमें फंसेंगे उस दिन, जिस दिन जांच होगी। सीधे कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन के करीबी तक पूरा पैसा पहुंच रहा था। बिल्कुल, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता भाई। जेसीसी में सारे जॉब को बेचे, जीपीएससी में सारे जॉब को बेचे, अब तो सब कुछ आ रहा है ओपन ना। इतनी सारी एग्जाम में इतनी गड़बड़ी है, कैसे हो सकता है? पूर्व में भी कोई जेपीएससी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी शायद लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख करके वहाँ क्या गड़बड़ी है सुधारा नहीं जा सकता है, और उन्होंने त्यागपत्र दिया था। फिर तो जांच नहीं हुई, गड़बड़ी क्या हो रही है? अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी है उसमें भी हमने देख रहा था कि एक दिन नानी माँ हंसदा को जब प्रेस वाले किसी से बात कर रही थी, उन्हें बताया कि भाई हमने तो जेपीएससी के चेयरमैन को भी इस पर हमने आपत्ति की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमने मंत्री सुदीप सोनू को भी मैंने बताया था कि ये गड़बड़ी हो रही है।
लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कहने का अर्थ है कि आज तो बहुत सारे तथ्य है, गड़बड़ी किस प्रकार से हो रहा था। जो लोग पैसे दे करके जॉब लिए हैं, कोई समय अभय तिवारी जो दलाली करते थे, दोनों काम करते थे, जॉब भी लिया, जॉब भी देने का पैसा लेके कर रहे थे, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, उन सारे लोगों का बयान तो सब आ रहा है सार्वजनिक रूप से। सीजीएल के एग्जाम में नेपाल में, बिहार में, बंगाल में जहां बच्चों को झारखंड में क्वेश्चन रटवाया गया, वो सब सीबीआई पूर्व के जो सीआईडी जांच के डायरी में नोटेड है सब कुछ। लेकिन हाई कोर्ट में उसको भी छुपा दिया गया, एफिडेविट करके जब दिया गया। तो बच्चे तो सेलेक्टेड मांग कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ कोला करके रखा ताकि मामला अदालत से स्टे मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में भी एक, नहीं मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी एक पार्टिकुलर केस का गया हुआ 14वें जीपीसी, जो अभी पूरा हुआ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने जितना समझा है, कौन गया है मैं उनको जानता नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जितनी मैंने लोगों से पता की, तो 14वीं जीपीसी का जो गड़बड़ हुआ है प्राइमरी एग्जामिनेशन में ही, उसको लेकर के गए, उसको सीबीआई जांच के लिए। तो वो तो एक में मामला है, वो जांच होगी। यहाँ तो हर में जो गड़बड़ी हुई है, बच्चों की जितनी जो डिमांड है, जिन जिन एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच तो कौन करेगा आखिर। इसीलिए बच्चे कह रहे थे बस सीबीआई को दे दीजिए, और सीबीआई जांच करेगी तो उन बच्चों को जा करके सीबीआई के दफ्तर में लोग पहुंचा देंगे। लेकिन लड़ेंगे अपने भविष्य के लिए, या फिर वो अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अब एफआईआर रद्द हो गई है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे? नहीं, मैंने बच्चों लोगों से कहा कि भाई आप बाकी चिंता मत करो, आपकी जो भी समस्या है भेजना, बाकी पार्टी खड़ी है, हम सब लोग खड़े हैं, उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। आने वाले दिनों में क्या मतलब सड़क पर बीजेपी भी उतर सकती है छात्रों के साथ आंदोलन के रूप में? देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो उतरना होगा तो उतरेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। साफ तौर पर झारखंड में सोरेन सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कानूनी तौर पर और जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी भी कह रही है कि आने वाले दिनों में हम भी सड़क पर उतरेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, रांची।